ये एक तरफ तो ये सियासी माहौल है कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी वो भी अब हमें अलग अलग होती नज़र आ रही है। फिर कल का होने वाला इलेक्शन जिसमें सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी तवज्जो भी इसी इलेक्शन पर है और पहले भी इसी इलेक्शन पर थी। अगर मैं डस्का की अभी बात करूँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई नौशीन इफ्तिखार का ये ख़त और कल होने वाले इलेक्शन, नून लीग का ये गढ़, क्या लग रहा है आपको जहाँ पर पहले कुछ वोटों के फ़र्क से ही मामला ख़राब हुआ, इस बार इलेक्शन सही हो जाएंगे, मामला ख़राब भी नहीं होगा और जीत किसकी नज़र आ रही है आपको? जमील। बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया डस्का के हवाले से। और तारीख़ तो बहरहाल यही है कि एक वक्त में जो सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुआ करती थी 1988 में, फिर 93 और 97 में पीएमएलएन ने वहाँ से मार्का मारा। 2008, 13 और 18 तीनों के इंतखाबात पीएमएलएन के हिस्से में आए। और अब जो रीपोल का फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, ये रीपोल ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइसिव मूवमेंट है कि किस कदर इलेक्शन कमीशन हमारा फाल है। सीट तो बहरहाल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है और हालिया दिनों में जिस अंदाज से रेप्यूट को डेंट पड़ा है, अब एक जुमला था ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, मरीम नवाज साहिबा का वायरल हुआ कि आहा हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तो अब वो जुमला सादिक आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आहा हा पीटीआई के अंदर भी लड़ाई हो गई है। अब आप देखिए कि जहांगीर खान तरीन साहब किस तरह से अब कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने न सिर्फ पार शो किया बल्कि ये तक दिखा दिया कि मेरे साथ कितने लोग हैं। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैबिनेट के अंदर लड़ाई चल रही है कि कौन सी वजारत किसको मिलनी चाहिए। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है बड़े एक ट्रिकी मोमेंट पर आ चुकी है। जहां तक सवाल है डस्का का, तो मुझे लगता तो ऐसा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सीट विन कर जाएगी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से जीतती है तो फिर वावेला वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है पाकिस्तान की तारीख में। जो जीत जाता है वो कहता है कि अवाम के फैसले से अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के ज़मीर की आवाज़ पर मुंतखब हुआ हूं मैं, और जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट में ही क्यों ना हो। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अल्टीमेट बेनिफिशियरी मुझे लग ये रहा है कि पीएमएलएन रहेगी कल के इंतखाबात में। गो विन विन सिचुएशन किसी की तरफ किसी के लिए भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक कमेंट मैं जरूर कर दूंगा जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर। एक लेमैन एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब या तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहे थे जिसके बाद एक इंतकामी कार्रवाई अमल में लाई गई और उनके 36 अकाउंट्स बंद कर दिए गए। वो शख्स जिसने 35 पंक्चर्स का कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब को दिया था, उन्हीं के दौरे हुकूमत में उनके 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और वो भी ठीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकरीबन 3 हफ्ते के बाद, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक एनालिसिस तो ये हो रहा है, पब्लिक ये कर रही है, मैं पब्लिक के एनालिसिस आपको बता रहा हूं, लोगों में उठता बैठता हूं। वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब खुद पीटीआई की सेकंड पार्टी है, बी पार्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दुनिया को ये दिखाना है कि हम अक्रॉस द बोर्ड हम एहतसाब कर रहे हैं। और यही, तो 6-8 महीने जरा अपने ही खिलाड़ी को जरा रगड़ के देखते हैं। हाँ, यही नैरेटिव है जमील कि ये बताना चाहती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एहतसाब सबके लिए का नारा जो हम लगाते हैं वो वाकई तरह करके भी दिखा रहे हैं, और पार्टियों की तरह नहीं कि अपने दोस्तों को अपने जानने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। खैर, मैं वो क्या सोच क्या रही है पीपल्स पार्टी, मजीद साथ चलेगी पीडीएम के या अलग हो जाएगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरख्वास्त पे ये पीडीएम बना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी का एक तजर्बा भी है। हम समझते हैं कि जब अपोजिशन मुत्तहिद हो तो हुकूमत कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो डिक्टेटर का हो चाहे वो सेलेक्टेड का हो। लेकिन अगर अपोजिशन आपस में डिवाइड है तो फिर हुकूमत कम ताकतवर हो जाती है और फिर वो नाजायज़ फैसले करते हैं। तो हमारा तो पहले से ये ख्वाहिश था कि हम सारे, और हमेशा से ख्वाहिश रहा है कि हम अपोजिशन को मुत्तहिदा रखें, और हमारा आज भी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन मुत्तहिदा हो ताकि ये जो सेलेक्टेड हुकूमत है ये कमज़ोर हो। तो पीपल्स पार्टी तो इंशाअल्लाह ताला कल जाके अपनी सीसी के फोरम में, क्योंकि ये हमारा फैसला साज फोरम में, इस पे हम फैसले करते हैं। आपकी ख्वाहिश तो ये जरूर है कि अपोजिशन मुत्तहिद रहे,
लेकिन जो कुछ हुआ उससे पहले ज़ाहिर इस्तीफों के मामले से लेकर सेनेट में अपोजिशन लीडर लाने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो फैसले करती आई जो उसको लगता था कि उसकी जमात के लिए ठीक है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बात क्यों नहीं की गई? और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो आपको शोकॉज दिया उस पर आपका शिकवा ये है कि आपसे कोई बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं की गई, इस तरह वजाहत या जो भी शोकॉज दिया गया। तो ये सारे मामला जो बिगड़े वो तो आप लोगों ने खुद बिगाड़े ना, किसी और ने तो आके नहीं बिगाड़े। देखिए जी, हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमने तो अपोजिशन को जो जो मशवरे दिए और अपोजिशन ने इस पे अमल दरामद किया, वहाँ पे हमें कामयाबी हुई है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट से मैं लेता हूँ, जो ये दांदीज़दा इलेक्शन हुई है और इसके नतीजे में ये सेलेक्टेड हुकूमत आ रहा था, तो तमाम अपोजिशन का ख्वाहिश ये था कि हम असम्बलियों में नहीं जा रहे और हम सड़कों पे जा रहे हैं। हमने उसको मशवरा दिया कि हमें असम्बलियों के अंदर जाना चाहिए और इस हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए। उन्होंने जो वादी किया कौम के साथ, हमें पता है कि इसके पास कोई तैयारी नहीं है, ये वादी पूरा नहीं कर सकते, तो इसमें हुकूमत एक्सपोज हुआ। फिर तमाम अपोजिशन का ख्वाहिश था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते और आप पहले भी ऐसी जो अभी तीर बरसा रही है पीपल्स पार्टी पे सारे, मैं आपका पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मीडिया का कह रहा हूँ। अच्छा। तो इस पे भी हमने अपोजिशन का कह दिया कि अपोजिशन हमें ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए। हम सेनेट में गए, हम ज़िमनी इलेक्शन में गई, हुकूमत को शिकस्त हुई, हुकूमत एक्सपोज भी हुआ, दोनों काम हो गई। इसके बाद पता नहीं जो हमें और हमारे ऑप्शंस थे जो हमने रखे थे कि हम पंजाब में लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ, फिर ये फैसला था मुस्लिम लीग नून कहती है ये हमारा फैसला नहीं था, हमने तो सिर्फ दस्तखत की। खान अब्बासी साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना साहब मेरे साथ मौजूद। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर है बातें तो की जाएंगी, ये कहा जाएगा कि क्या पीडीएम टूट गई, पीडीएम खत्म हो गई। शो कॉज नोटिस के बाद से अब तक एएनपी ने अदा होने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी 11 अप्रैल को होने वाले इजलास के बाद फैसला करेगी। क्या नून लीग ने जो कुछ शो कॉज या वजाहत जो भी तलब की, क्या आपने सोचा था कि यही रिएक्शन आएगा जो आया पार्टियों का? नहीं, ये रिएक्शन जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि शायद ये सोचा गया था कि अगर मीटिंग बुला के तो इस तरह से बात की जाए तो शायद वो एम्बैरसिंग हो, तो ज़्यादा मुनासिब ये है कि तहरीरी तौर पे इस बात की वजाहत हो जाए और उसके मुताबिक जो है वो आइंदा का लाहेअमल बन जाए। लेकिन उसके ऊपर एएनपी और पीपल्स पार्टी ने बड़ा उन्होंने रिएक्ट किया है। तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी या एएनपी जो है वो बाकी जो जमातें हैं उनसे अलग होके भी वो अपना किरदार अपोजिशन का अदा करना चाहती है, तो पीडीएम का बुनियादी मकसद तो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत जो कि एक रिग और यानी जाली इलेक्शन के नतीजे में माजी वजूद में आई है, तो उसके खिलाफ जदोजहद करना है, उसकी पॉलिसी को हिट करना है, उसे अवाम दुश्मन खिलाफ। अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने इस बुनियादी एजेंडे पे कायम रहते हैं तो पीडीएम का मकसद तो फिर सर्व हो रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के साथ शामिल हो गए हैं? हाँ सही है, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस तरह शोकॉज नोटिस जाना जिस तरीके से गया, माजी में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि सियासी जमातें एक दूसरे को इस तरह शोकॉज नोटिस दे रही हों। इस बात का अगर बुरा माना तो आपको क्यों एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा ही रिएक्शन आएगा? नहीं, बहरहाल ये तो यानी एक्सपेक्टेशन की बात है ना, यानी अगर इसने नाराजगी का बायस बनना था तो फिर तो कोई वजह नहीं थी, क्यों भेजा जाता। लेकिन जब ये भेजा गया है तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि उसे बेहतरी की खातिर भेजा गया, कि बजाय इसके कि इसमें जो है वो आमने सामने जो है वो बासपुर्स हो या आर्गूमेंट और जो है वो एंटी आर्गूमेंट हो, तो क्यों ना ये इस बारे में जो है वो मालूम कर लिया जाए। और अगर पीपल्स पार्टी का जो हमारे पास 30 पदे हैं अपोजिशन के और वो लोग बाप पार्टी के नहीं है, वो लोग हमारे साथ हैं, वो लोग अपोजिशन का हिस्सा है, तो फिर जो है वो आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ा जाए और चेयरमैन साहब को, राना साहब ये तो फिर मामला आप लोगों ने आगे बढ़ाना है ना। क्या कोशिश की जाएगी एएनपी और पीपल्स पार्टी को मनाने की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि दोबारा मिलकर बैठें और फिर आगे के फैसले करें?
देखिए उसमें ये जो है चेयरमैन का इलेक्शन जो हुआ है, जिसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये 5 वोट जो हैं ये बीएपी के हैं, और इन वोटों को वोट शामिल इसलिए हुए हैं कि पीडीएम में दरार डाली जाए। तो इन वोटों को या तो अपोजिशन का हिस्सा बनाया जाए या इनको फारिग किया जाए। अच्छा, ये राना साहब, जरा डस्का के इलेक्शन पे भी आपसे बात करनी थी। कल ज़ाहिर इलेक्शन होने जा रहा है और ये रीपोलिंग का सारा मामला था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। पर उम्मीद है आप लोग कल के इलेक्शन होने वाले हैं फ्री एंड फेयर? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कल के पोल की हद तक तो ये नजर आ रहा है कि वहाँ पे जिस किस्म के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं तो उसमें किसी हद तक मुमकिन हो। अच्छा। लेकिन जहाँ तक फ्री एंड फेयर की बात है तो ये रात ही एक उनकी वीडियो जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रही है। वो तकरीबन इन्होंने जो है वो कोई मालूम हुआ है कि 600-700 करोड़ की जो है वो लोग दिया है, 50 करोड़ का किसी जगह पे, 25 का किसी जगह पे, 10 किसी जगह पे। तो देखिए ये चीजें जो हैं ये फिर फ्री और फेयर के तो मानों में कि ये मानी में नहीं आती ये चीजें कि एक तरफ जो है वो कैंडिडेट के पास अपने ही वसाइल हो और दूसरी तरफ पूरे गवर्नमेंट के वसाइल जो है वो उसकी जो है वो स्वाबदीद पे दे दिए जाएं और उसके बाद कहा जाए कि जी ये रिजल्ट जो है ये बड़ा फ्री है, फेयर है। तो ये सारी चीजें जो है ये कल की गर्दिश कर रही हैं। और उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, ये सारी चीजें हैं, फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई? नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि फ्री एंड फेयर हुआ है। हम बिल्कुल ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया है। अच्छा। फंड्स जो है उनका बेदरेग इस्तेमाल, ये तो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये इस वक्त नहीं, अपनी जीत के बाद भी आप यही बात कहेंगे। 50 करोड़ रुपए की, ये 50 करोड़ रुपए की जो अपना ये वीडियो वायरल हो रही है, कोई इलेक्शन के बाद की तो ये रात की है, ये कल की है। तो ये क्या, ये यानी मेरे आपके मुकाबले में मेरे पास 50 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट का सरकारी खजाने का हो, चले और फिर भी आप ये एजाज चौधरी साहब, राणा साहब, मैं ये आपकी बात उनसे पूछ लेती हूँ कि ये 50 जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये राणा साहब इल्जाम लगा रहे हैं, वीडियो की भी बात करें जो हमने भी देखी, ये क्या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है डस्का इलेक्शन में? राणा साहब असल में खूगर है इस बात के कि कहाँ चिट्टा है, इनको कभी सुझाई नहीं देगा कि सारा कुछ इन्होंने जो भी किया है गुज़श्ता 1 महीने के अंदर और जो भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है, अभी भी उसके इत्मीनान नहीं है। यानी एक वीडियो जिसका कोई न सर है न पैर है और एक पाई यानी हुकूमत की हल्के के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, रात को वीडियो आई है। वो तो कह रहे हैं 50 से 60 करोड़ रुपए लग चुके हैं जी। राणा साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कभी ये हुकूमत में नहीं थे और जैसे इन्होंने इलेक्शनों का बेड़ा गर्क नहीं किया पंजाब के अंदर, इस तरह बात करें। इसलिए मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने तो कहा जीत भी जाएंगे तभी भी कहेंगे ये धांधली हुई है। इसलिए इनकी गुफ्तगू के अंदर आप तवाज़ुन नहीं देखेंगे। वो उन्होंने एक रिटोरिक इख्तियार किया, वो करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ने किया और जो भी यानी एपेक्स कोर्ट से फैसला आया, अवाम की अदालत में इंशाल्लाह हम जा रहे हैं और मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से कि इलेक्शन हम वोटों में जीतेंगे। अच्छा। और आप अपने सर की आंखों से देखेंगे कि हमने इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इसमें अब तो माशाल्लाह रेंजर्स आ गई है, फौज आ गई है और इनके एमएनए और एमपीए की फौज जफर मौज वहाँ पर है। यानी कोई इनको अपने किए का कुछ ख्याल नहीं आता। सारे 5-7 वफाकी वज़रा, 5-7 सूबाई साबिक वज़रा और हम हमारी तरफ से ठीक है, एक आदमी मुंतखब जो है वहाँ पर नहीं गया। ये हर वक्त आप ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, हमारा उम्मीदवार जीतेगा। बहुत शुक्रिया राणा साहब भी और सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।